वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं। वाहिगुरु से अरदास करता हूँ कि सब ठीक ठाक रहें अपने परिवारों के अंदर। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का दुख सबको है, पूरे देश को है। मुझे भी बहुत दुख लगा था जब ऐसी न्यूज़ आई थी कि इतना टैलेंटेड एक्टर और इतनी यंग एज के अंदर सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड है या मर्डर है, ये हम लोग नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। तो अभी जब सीबीआई की रिपोर्ट आएगी तब की तब देखी जाएगी। लेकिन मेरा एक सवाल थोड़ा सा वो ड्रग्स के मामले में जो रिया चक्रवर्ती को जेल भेजा गया है और उसके भाई को या दो चार आसपास के लोगों को पकड़ा गया है, तो मैं एक मेरे दिमाग में ना कल रात से एक बात, एक उफान सा उठ रहा था, तो लगा आपसे शेयर करना चाहिए। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे के जो कारण थे वो निकल के आ रहे हैं। एक ड्रग्स भी कारण था कि वो उसको ड्रग्स देती थी या जो भी था, उनके ड्रग्स के लिंक थे। अब वो लिंक खुल रहे हैं। तो एक बंदे की मौत पे महाराष्ट्र में इतना बवाल हो गया। वो शिवसेना और कंगना रनौत के बीच में अभी जो खींचातानी चल रही है वो भी आप सब लोग जानते ही हैं, मैं भी जानता ही हूँ। तो एक बंदे की मौत के ऊपर इतना बवाल हो गया, ठीक है, जो लाजमी है भाई, पता चलना चाहिए लोगों को। अब कई लोगों के सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कि वो मर्डर था या सुसाइड किया था। तो इतने सारे नाम निकल के आ गए। अब वो कल एक न्यूज़ आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ ऐसे नाम लिए हैं जिसके कारण लोगों को वो खुलासा हो गया। तो जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो देश छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। तो ये दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर ये एक हो सकता है एक नया किस्सा हो ड्रग को लेके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग पार्टी एक आम बात है। जैसे हम घर में बैठ के खाना खाते हैं ना, वो एक आम बात है हमारे लिए। भाई खाना हम रोज़ खाते हैं, वो एक आम बात है। पानी हम रोज़ पीते हैं। वैसे बॉलीवुड पार्टीज़ के अंदर शराब और ड्रग्स ये आम बात है। जैसे हमारे लिए खाना खाना आम बात है, वैसे ही उनके लिए ड्रग लेना भी एक आम बात है। तो सब मोस्टली मेरे हिसाब से 90, उसने तो बोला है कि 70% लेते हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि करीब 90% जो 80% जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो ड्रग्स एडिक्ट हैं या रह चुके हैं या अभी भी हैं, मतलब कोई लिंक उनका ज़रूर है। अब मैं जो मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ कि पंजाब स्टेट के अंदर इतने सालों से ड्रग माफिया है। पंजाब स्टेट के अंदर से हम रोज़ न्यूज़ सुनते हैं कि वहाँ के जवान लड़के ड्रग्स खा के कोई मर गया, किसी के झाग निकल गई, किसी को दिल का दौरा पड़ गया, इंजेक्शन लगा रहे हैं और मर रहे हैं वहाँ के जवान लड़के। पर सरकार ने कभी भी वहाँ पे जाकर ड्रग माफिया का खुलासा नहीं किया, ना वहाँ जाके कभी वहाँ पे ड्रग बेचने वालों को आज तक पकड़ा। ऐसा क्यों? एक बंदे की मौत पे इतना बवाल हो रहा है ड्रग्स को लेके। पंजाब में तो लगभग पंजाब स्टेट के अंदर रोज़ मेरे हिसाब से एक बंदा तो मरता होगा, ड्रग्स ले लिया या कोई इंजेक्शन लगा लिया, नशा कर लिया। तो उस मामले में केंद्र सरकार इतनी मुस्तैद क्यों नहीं है? भाई पंजाब के अंदर हम सब जानते हैं कि पंजाब के अंदर ड्रग्स इतना ज़्यादा फैल चुका है, नशा इतना ज़्यादा फैल चुका है कि वहाँ पे जो 15-15, 20-20 साल के लड़के वो ड्रग्स एडिक्ट हो चुके हैं। तो केंद्र सरकार पंजाब के लिए तो ऐसा खड़ा रुख, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ के लिए क्यों नहीं होती? अगर उनको लिंक ढूंढने हैं पंजाब के अंदर ड्रग दुनिया अब इंडिया में ड्रग्स के, तो वो आप पंजाब में जाइए। वहाँ की जो ये तो बच्ची है भाई, रिया चक्रवर्ती तो एक मछली है छोटी सी यार, एक तालाब की मछली है। मगरमच्छ पकड़ने ना आपको, आप में अगर वाकई में अगर आपको एक्सपोज करना है ड्रग्स बेचने वालों को या ड्रग्स के कारोबार वालों को एक्सपोज करना है, तो मगरमच्छों को पकड़ो। ये तो बच्चे हैं, ये तो मोहरे हैं भाई, वो तो अपना काम करते रहेंगे। उनके लिए तो ये बच्चों के जैसे हैं, एक हटा दूसरा आया, दूसरा हटा तीसरा आया, मोहरे की जैसी चाल है भाई। चेस में भी ये होता है कि एक मोहरा हटा दूसरा सामने आ गया, उसमें एक लिमिट होती है, इसमें लिमिट नहीं होती। तो अगर ये तो बच्ची है, इसको कितना कितना आप लोग निचोड़ लोगे, कहाँ तक इसको ब्लेम कर दोगे? ठीक है, उसने ड्रग्स की, उसमें दूध के अंदर ड्रग्स डाल दिया और ड्रग्स मंगा लिया, ये कर लिया, वो सब बातें मानने हैं, सब बातें जायज़ है।
ठीक है, सीबीआई को एक बार पंजाब की तरफ भी, केंद्र सरकार को पंजाब की तरफ भी एक बार रुख देखना चाहिए, एक बार वहाँ पे जाना चाहिए कि क्या कारण है कि वहाँ की यंग जनरेशन है वो ड्रग के अंदर इतना इन्वॉल्व है, वहाँ पे खुले आम बिकता है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे स्मैक पीते हैं, वहाँ पे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वहाँ पर ड्रग्स बेचा जाता है खुले आम। तो केंद्र सरकार वहाँ क्यों नहीं जाती? एक महाराष्ट्र के अंदर एक बंदा ड्रग्स, एक सुशांत सिंह राजपूत है, उसमें उसको ड्रग उसके कनेक्शन बन रहे हैं, इतना बवाल, इतना हो हल्ला, वो सरकारें आपस में भिड़ रही हैं, उस जो पार्टी के सपोर्टर हैं, शिवसेना वाले, बीजेपी वाले, या जो भी हैं XYZ करनी सेना वाले, वो आपस में भिड़ रहे हैं, लाखों लोग आपस में भिड़ रहे हैं। लेकिन पंजाब के अंदर डेली बेसिस के ऊपर इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, सप्लाई हो रही है, कहां से आ रही है, सबको सब पता होता है भाई। गवर्नमेंट, पुलिस सब जानती है कि ये सप्लाई कहां से हो रही है, लेकिन क्या रीज़न है कि पंजाब के अंदर इतना ज़्यादा वो फैलाया जा रहा है, इतना ज़्यादा लोग ड्रग एडिक्ट्स होने हैं, लोग नशे के अंदर मर रहे हैं, वहाँ पे जवान पीढ़ी वहाँ की बर्बाद हो रही है। तो केंद्र सरकार वहाँ के लोगों के वहाँ जाके वहाँ पे सीबीआई टीम क्यों नहीं भेजती? वहाँ पर इतना ज़्यादा सख्ती क्यों नहीं दिखाई जाती? अब लोग बोलेंगे, समझदार लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्टनेस वाले लोग बोलेंगे, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, वो अपना देखें। अरे तो महाराष्ट्र के अंदर भी तो शिवसेना की सरकार है ना, पर सीबीआई टीम तो केंद्र अपॉइंट करती है भाई। जो सीबीआई टीम होती है, ईडी, सीबीआई, ये जो अपॉइंट करते हैं ना किसी भी स्टेट के अंदर, या वो कोई इनकम टैक्स वाले, वो अगर किसी भी स्टेट में जाके छापा मारते हैं, जो उनकी कमांड होती है वो केंद्र सरकार के हाथ में होती है, उनकी जवाबदेही केंद्र को होती है, स्टेट को नहीं होती। तो अगर इतना बवाल हो रहा है एक बंदे की मौत पे, तो पंजाब के अंदर लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग परेशान हैं, घर के घर उजड़ गए, जिन माँ बाप के जवान बच्चे ड्रग्स के कारण मर गए, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार इसके प्रति जिम्मेदार नहीं है कि हमको वहाँ जाके भी कुछ एक्शन लेने चाहिए? क्या वहाँ जाके लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए? या वहाँ जाके जो वहाँ के बड़ी शार्क्स हैं, जो मगरमच्छ है, उनको जब कैप्चर करना चाहिए? ये ऐसा क्यों, क्या कारण है इसका? इसका जो असली कारण है दोस्तों, बातें बहुत हैं, जो इसका असली कारण है ना, ये ऐसा क्या कारण है कि पंजाब के अंदर इतना ड्रग्स फैल रहा है, जबकि पंजाब इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे खुशहाल स्टेट्स के अंदर उसका नाम आता था। आज से कुछ साल पहले की बात कर रहा हूं मैं आपको 47 की बात नहीं कर रहा। कुछ साल पहले तक पंजाब स्टेट वर्ल्ड वाइड सबसे खुशहाल स्टेट, सबसे ज़्यादा अमीर लोग, सबसे खुशहाल मिजाज, सबसे ज़्यादा स्वस्थ लोगों की स्टेट थी, वो सबसे 1 नंबर पे स्टेट थी पंजाब स्टेट। कुछ सालों में इसका बेड़ा गर्क हो गया। ये क्या कारण है इसका, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। असली कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिर भी सरकार को वहाँ भी ध्यान देना चाहिए, उनको भी उनकी तरफ भी नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे, आप लिख के ले लो, मेरे से मैं लिख देता हूँ, इस केस के जो तार है वो पंजाब में जाके जुड़ेंगे। पंजाब में जो ड्रग माफिया है वहाँ जाके वो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। अभी भी एक सिख लड़के का नाम आ रहा है, अगर वो सच में इन्वॉल्व है तो मैं कहता हूँ सबसे पहले उसको फांसी पे टांगो। ऐसे कौम का नाम बदनाम करने वाले, ऐसे घटिया नीच, ये सिख नहीं हो सकता। ये अगर किसी सिख का एक लड़के की मैंने फ़ोटो देखी थी, वो ऐसे था, वो लड़का था सिख, मतलब उसकी जो पहनावा था वो सिख के जैसे था। तो अगर किसी सिख का नाम आ रहा है ना, किसी सिख लड़के का नाम आ रहा है, सबसे पहले उसको धरो, उसकी कुटाई करो 15-20 दिन लग के, फिर उसको फांसी पे टांग दो। और दूसरा, मेरी केंद्र सरकार से अपील है और पंजाब सरकार से अपील है कि पंजाब के अंदर भी वो इंटरफेयर करें, वहाँ पर देखें कि क्या कारण है कि पंजाब डे बाय डे गर्क में जा रहा है। पंजाब में हर एक कोने में ऐसे खुलेआम बिकता है, गोलियां, नशे की गोलियां, ड्रग्स बिकता है वहाँ पे खुलेआम। तो मेरी सरकार से अपील है कि इतना ज़्यादा जोश, इतना ज़्यादा जज्बा, इतना ज़्यादा आत्मसमर्पण पंजाब स्टेट के लिए भी दिखाया जाए,
क्योंकि वो भी हमारे देश का हिस्सा है, उसको भी बचाना है। पर कुछ लोग नहीं चाहते कि पंजाब बचे, पंजाब के लोग बचें। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप अपने ओपिनियन बताना कमेंट बॉक्स पे। और दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाइयों ने ज्वाइन बटन से सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और मैंने पहले भी कहा था कि इसमें अगर 1 रुपया भी आएगा या 1000 रुपये आएगा या 10,000 रुपये आएंगे, वो सीधा ऐसे के ऐसे 100% अमाउंट, वो पूरा का पूरा पैसा जाएगा गरीबों की मदद में। क्योंकि अब जो सिचुएशन ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लॉकडाउन जब लगा था तब सिर्फ 500 केस थे, इस टाइम 50 लाख केस हैं हमारे देश में। तो बहुत सारे लोग बेचारों के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है। और जो भी मेरे से बन पड़ेगा, वाहिगुरु की कृपा से, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कृपा से, जो भी मैं और मेरे दोस्त कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। और आपसे भी अपील है कि आप ज्वाइन करें। और ये जो पैसा, जितना भी पैसा आएगा, 1 रुपया आए चाहे 10 रुपये चाहे 1000 रुपये आए, वो सारा पैसा जो परेशान है इस महामारी में, उनकी देखभाल के लिए और उनकी केयर के ऊपर लगाया जाएगा, उनके खाने पर उनकी मेडिकल हेल्प की जाएगी इसके लिए। तो आप अपने बताना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर बदला भला।